जय श्री राम मित्र, स्वागत एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जे वीडियो में। युद्ध में हम देख रहे हैं किस प्रकार से राज राणा बहादुर ने कुंवर प्रताप की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। राज राणा बहादुर सिंह की एक इच्छा थी कि वो किसी तरीके से मेवाड़ी ध्वज को अफगानी ध्वज के ऊपर फहरता हुआ देख सके, लेकिन उन्होंने ये कहा कि शायद मैं ये देख लूं, लेकिन मैं युद्ध विजय होते हुए नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरे प्राण अब मेरे शरीर में बहुत देर नहीं। उनकी जो एक उद्देश्य था या उन्होंने जो चीज कुंवर प्रताप को बताई थी कि हमारे लिए ये युद्ध जीतना बहुत जरूरी है, ये ध्वज लहराना बहुत जरूरी है, ताकि इन सैनिकों को जो वीरंगत हो गए हैं इनको वो वीर गति प्राप्त करने के बाद वो अगर जीत में बदल जाएगी, इनकी वीर गति सिद्ध हो जाए। तो कहीं बहुत कुछ निर्भर कर रहा था उस मेवाड़ी ध्वज के ऊपर, क्योंकि जो सैनिक आधे उत्साह के साथ युद्ध की हारती हुई चीज को अपना प्राण देने के लिए बस युद्ध लड़ रहे थे, देख करके कि हाँ मेवाड़ ध्वज फहर चुका है, उनके अंदर उत्साह बढ़ेगा और कहीं ना कहीं वो प्राण उन्होंने रोक इसीलिए रखे थे और कि और लड़ सकें और जो उद्देश्य के साथ हम उतरे हैं वो पूर्ण कर सकें। ये युद्ध बहुत चीजें पीछे छोड़ गया है। किस तरीके से हमने देखा कि शम्स खान भी जब बात करते करते इनायत खान का नाम उनकी जुबान पे आया, थोड़ा सा बौखला है। तो युद्ध कभी किसी एक पक्ष के लिए नुकसान नहीं देता है, वो दोनों पक्षों को नुकसान देता है। इधर हमने देखा कि उदय प्रताप सिंह जैसा कि शम्स खान चाहते थे कि मजा नहीं आ रहा है भाई, वो एक देख के मजा, तलवार गर्दन पे रख के यूं, हाँ कि मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे रेतू और जो वो एंगल दिया था ना, कैमरा एंगल, जब उन्होंने कहा कि मैं सारे राजपूतों का सर धड़ से अलग करने के बाद उनका एक किला बनाना चाहता हूँ और सबसे ऊपर जो है आपकी मुंडी, तो अच्छा था। अब देखना यह है कि अब जो हैंड टू हैंड फाइट होने जा रही है शम्स खान और उदय, जो छल से शम्स खान जीतना चाह रहे हैं उन्होंने वो छल किया है। तो ये ध्वज लहराने के बाद जो कुंवर प्रताप के चेहरे पर भाव आए हैं वैसे क्या सेना के चेहरे पे आएंगे, दिखाए जाएंगे और वो जो प्रेरणा आने वाली थी वो आएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जौहर का क्या, क्योंकि जौहर तो होने जा रहा था, क्या वो रुकेगा? युद्ध विजय की स्थिति में लग रहा है, क्या होगा ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले एपिसोड में। तो बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 23 पार्ट 1। अपने परम प्रतापी पूर्वजों का वंशज मैं महाराणा उदय सिंह ये प्रण लेता हूं कि जब तक मेवाड़ की स्वतंत्रता का ये चिन्ह अपने शत्रुओं से वापस नहीं ले लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आपने जो गुनाह किया है उसके लिए हमारे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। ये ठीक नहीं हुआ राणा जी, बेटे की मनमानी का खामियाजा बाप को भरना पड़ेगा। अब आपको मांगनी पड़ेगी माफी। 2 दिन तक कुंवर प्रताप बंदी बनकर रहेंगे। उदय सिंह जी, तोहफे में आप अपने इन साहिबजादे प्रताप को भी हमें दे दें। ये आपके उस बकरे का सर है जिसने हमारी छावनी में पैर धरने की हिम्मत की थी। आप और आपकी सेना का भी यही हश्र होने वाला है।
राजा जी, राजा जी, आंखें खोल दो। राजा जी, देखिए ना, वो देखिए राजा जी, हमारा सपना पूरा हो गया राजा जी। आपने जो दाजी राज को वचन किया था आज वो पूरा हो गया। राजा जी, देखिए ना, हम सफल हो गए। अब चित्तौड़ के किले पर मेवाड़ का ध्वज फहरा रहा है। आंखें खोलिए ना राजा जी, आंखें खोलिए ना राजा जी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे और कितने सैनिक मारे जाएंगे बाजीराज। संभालिए दादा, हम आ रहे हैं। संभालिए दादा। जय क्लिंग जी, जय मेवाड़। शम्स खान उठो। हम जानते हैं कि तुम में अभी प्राण है। उठो और सामना करो हमारा। तुम में अभी शक्ति शेष है शम्स खान। उठो और सामना करो। बोलो शम्स खान, मेवाड़ पर राज करने की इच्छा मर गई तुम्हारी? बोलो। उठो, उठो, लड़ाई करो मुझसे और ले लो मेवाड़। बोला, अब मजा आ रहा है? हम तुमसे बात कर रहे हैं शम्स खान। मजा आ रहा है तुम्हें? क्यों मैं शम्स खान, देखो आज राणा उदय सिंह तुम्हारे सामने सर ऊंचा करके खड़ा है। उठो, लड़ो मुझसे, लड़ो, लड़ो मुझसे शम्स खान। वार करो मुझ पे। हुकम, 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 हुकम। रावण जी, हमने शम्स खान को हरा दिया। हुकम, हमने और हम युद्ध भी जीत गए। हुकम, हम युद्ध जीत गए। कीर्ति स्तंभ पे मेवाड़ का ध्वज लहरा रहा है। हुकम, आप युद्ध जीत गए। मेवाड़ युद्ध जीत गया। हुकम, मेवाड़ युद्ध जीत गया। हुकम, हम युद्ध जीत गए। हाँ हुकम, हम युद्ध जीत गए। आप जीत गए हुकम, आप जीत गए। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय सिंह जी। हम जानते थे राज राणा जी कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। जय क्लिंग जी, जय क्लिंग जी।
शम्स खान, तुम हार गए शम्स खान। मेवाड़ अब स्वतंत्र है। सुन रहे हो ये तुरी? ये मेवाड़ की जीत की घोषणा है। वहां पर मेवाड़ का गौरवशाली ध्वज लहरा रहा है। अब हमारे सैनिकों को रोकना असंभव है शम्स खान, असंभव है। अफगानी सैनिकों, अगर तुम जीना चाहते हो तो अपने हथियार फेंक कर आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो हमारी सेना का कोप तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा और हमारी तलवार का कोप तुम्हारे इस सरदार की गर्दन। फेंक दो, हथियार फेंक दो। शम्स खान, आज से मेवाड़ के विरुद्ध तुम्हारे सारे षड्यंत्रों का अंत होता है। आज से मेवाड़ स्वाधीन है शम्स खान, और तुम्हारा भाग्य और भविष्य हमारी इस तलवार के अधीन। हे एकलिंग जी, यदि हमने इस जीवन में कभी किसी परपुरुष का ध्यान न किया हो, तो दक्ष पुत्री सती की तरह हमें भी इस चिता में सहज प्रवेश मिल जाए। हे अग्निदेव, यदि पूरे सत्य और निष्ठा के साथ हमने हमारा दायित्व और धर्म निभाए हों, तो रानी पद्मिनी और राजमाता कर्णावती की तरह हमें भी इस चिता में सहज प्रवेश मिल जाए। हे एकलिंग जी महाराज, यदि मेवाड़ के प्रति हमारी पक्की आस्था हो, तो वीरों की तरह अपनी मृत्यु का चुनाव करते हुए हमारा शरीर हमसे द्रोह ना करे, बिना किसी कष्ट और पीड़ा के हमें भी इस चिता में सहज प्रवेश मिल जाए। कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का ध्वज फहरता देख करके सबके प्राणों में एक ऊर्जा का प्रवेश हुआ है, जिसने उनको शिथिलता दी। ऐसी ऊर्जा जो शिथिलता प्रदान करे, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हाँ, शिथिलता इस बात की कि अब विजय मिल गई, इस चीज की शिथिलता। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से उसी दौरान शम्स खान भी अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे, धूल चाट रहे थे। दोनों चीजें एक साथ मिली, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही वीर पुत्र को इस धरती माने राजा बहादुर सिंह बहुत ही वीरता पूर्वक लड़े और इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ। लेकिन जिस प्रकार से सीरीज में दिखाया जा रहा था कि हाँ, कुंवर प्रताप उनके समक्ष गए, तो मुझे ऐसा लगा कि 2 क्षण के लिए दिखाया जाएगा कि हाँ, उन्होंने वो चीज देख ली। लेकिन हाँ, वो दृश्य बहुत अच्छा दिखाया था जब रावत जी ने देखा ध्वज की ओर, और उस वक्त रोंगटे खड़े हो जाने वाले रिएक्शन उनका दिखाया ना, रोंगटे खड़े हो गए थे, खड़े हो जाने वाले रिएक्शन। और जब आप एपिसोड में घुस के देखेंगे ना, जब आप चीजें डीपली देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन बॉन्ड कनेक्ट फील करता, देश प्रेम से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं तो दूसरा सही जाता है। और एक सीन दिखाया जब वो शम्स खान को मार रहे थे, जबकि उनकी आंखें बंद थी, उसके बाद वो सब याद कर रहे थे, वो अपमान, तो सारी चीजें, किस तरीके से उनके पुत्र को उनसे मांगा गया, किस तरीके से उनके पुत्र की गलती का खामियाजा उनसे भुगतने का। वो इतने विवश थे उस समय कि वो अपनी विवशता याद कर, राजपूत होते हुए भी वो अपमान झेलते, वो अपनी विवशता का स्मरण कर रहे। युद्ध की भूमि में आमने सामने चुनौती के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से यह सिद्ध कर दिया कि मेवाड़ का असली राजा कौन। और सच में वो सीन इमोशनल कर देने वाला था जब रावत जी ने उनको बताया कि ध्वज लहर गया, उनके मुंह से वो खुशी के लिए जय मेवाड़, जब उन्होंने हाँ जय मेवाड़ बोला, और जो अश्रु निकल रहे थे उनके कि हाँ, बहुत ऑथेंटिक होता ना, बहुत ऑथेंटिक देते हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं वो मिल गया, और इतने बलिदान के बाद मिला। लेकिन हाँ, इस स्थिति में भी विजय प्राप्त हो गई, वही बड़ी बात, ग्लोरियस विक्ट्री जैसे कहते हैं।
अब ये तो संदेश जौहर तक कैसे पहुंचता है? हाँ, क्योंकि जौहर में पूरी तैयारी चल रही है, तैयारी हो गई है, तो उम्मीद करते हैं कि समय पे पहुंच जाए। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।